रहता का उल्टा चश्मा। वेल डन सोनू, वेल डन। जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए सोचते हैं ना, वो हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अजय बेटा, इसका श्रेय तुम्हें भी जाता है। हाँ अजय जी, आपने तो कमाल कर दिया। ये दिवाली हम गोकुल धाम निवासियों को हमेशा याद रहेगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे भी हमेशा याद रहेगी। मैं जरा आरती करके आपका स्वागत करना चाहती हूँ। आओ जरा, जरा बचिए। आइए पधारिए अभिनेता अजय भाई देवगन जी, आइए पधारिए दिग्दर्शक अजय भाई देवगन जी। गोकुल धाम सोसाइटी में स्वागत है, आपका स्वागत है। आइए पधारिए अजय भाई देवगन जी। थैंक यू। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। अच्छा कौन? अच्छा हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते। अजय भाई, ये कौन है? ओह अच्छा, बिल्कुल सही कहा। ऐसे कहूँ तो एक बाप बेटी का रिश्ता और बाप बेटी की लव स्टोरी है। हेलो बेटा। Hello, Papa Tanku. How are you? क्या बात है भाई? ओ पोपो, ओ अजय देवगन जी जैसे वर्ल्ड फेमस है, तू भी अभी वर्ल्ड फेमस हो गया भाई। और देश ही नहीं विदेश में भी तेरे को सब जानते हैं। हाँ वो तूफान एक्सप्रेस की वजह से। Yes, sorry, Uncle. वो ऐसे मैनू भी जानती है। Hi, Tapusena. अरे हाय हाय फ्रेंड जी, हम लोग को जानती है। हाँ ये तो सबको जानती है। कैसे अजय भाई, ये सबको कैसे जानती है? अरे मैंने इसको आप सबके बारे में बताया। इसको इंडिया देखना था तो मैं इसे यहाँ गोकुल धाम ले आया। यही तो मिनी इंडिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और इसे इंडियन कल्चर भी देखना था। दिवाली मनानी थी तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छी दिवाली तो यही मनाई जाती है, तो यही ले आता हूँ। अजय भाई, हमारी तो इच्छा है कि आप हर साल दिवाली हमारे यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी में ही मनाएं। अरे दया भाभी, सिर्फ दिवाली क्यों? अजय जी, हम तो चाहते हैं कि साल में जितने त्योहार आते हैं वो सारे त्योहार आप हमारे साथ गोकुल धाम में मनाएं। तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में फ्लैट खरीद लीजिए। सही बात है। आइडिया बुरा नहीं है। और फिर मजा आएगा, काजल भाभी भी यहाँ पर आएंगे, हम सब लोग मिलकर गरबा करेंगे। अगली बार गरबा में उसको भी लेके आऊंगा। अरे फिर तो अजय भाई बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हमारी सोसाइटी में पत्रकार है, लेखक है, डॉक्टर है, मैं साइंटिस्ट है, बिजनेसमैन है, तो फिर एक सुपरस्टार भी आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपको यहाँ तरह तरह की डिशेस खाने को मिलेंगी। गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, साउथ इंडियन, पारसी, मतलब बहुत मजा आएगा यहाँ पे आपको। और फिर अब्दुल भाई की सोडा शॉप में सोडा पीते हुए जबरदस्त धमाल, मस्ती और हंसी भी फ्री मिलेगी जी। आप लोगों की बातें सुन के सोच रहा हूँ खरीद लूं, लेकिन ऐसे नहीं, आप लोगों को सरप्राइज दूंगा। अरे अजय भाई, आज आप कमाल कर रहे हैं, सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हैं। अरे यही नहीं मेहता साहब, इनकी फिल्म में भी सरप्राइज पे सरप्राइज है। हाँ सर, शिवा में तो एक से एक एक्शन है। और सर सच कहूँ तो मैं आपके एक्शन का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच। सर, मैं तो आपको एक्शन देवगा नहीं बुलाता हूँ। टपुसेना, अजय जी की फिल्म में सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक्शन के साथ इमोशंस भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आजकल कैसी कैसी फिल्में आ रही है, लेकिन आपकी फिल्म तो पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है। सही बात है। बिल्कुल, ये फिल्म भी एक्शन से ज्यादा इसमें इमोशन है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये बाप बेटी की कहानी है, तो आपको पूरी फैमिली के साथ जरूर देखनी चाहिए। हम सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोगों को बस पसंद आए। अरे आएगी, जरूर आएगी अजय भाई। आपकी हर पिक्चर लोगों को पसंद आती है, और देखना ये भी पसंद आएगी और ये भी हिट हो जाएगी। अरे हिट नहीं जेठालाल, सुपर हिट होगी। क्योंकि इसमें एक नहीं, अजय जी ने दो काम किए। डबल काम मतलब आपने डबल रोल किया? अरे यार भाई नहीं, डबल रोल मतलब इन्होंने फिल्म में एक्टिंग भी की है और फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। अरे फिर तो ये फिल्म हम सब जरूर देखेंगे। प्लीज। वैसे फिल्म की हीरोइन भी बहुत सुंदर है। अरे पोपटलाल, मैं क्या कहता हूँ, अजय भाई आई है तो लगे पूछ लो ना, हीरोइन अगर कुंवारी हो तो बात चला है। पोपटलाल, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई?
नहीं नहीं, लगभग ऐसे सब रेडी है। सिर्फ एक लड़की मिल जाए। हाँ, लड़की नहीं मिल रही है। अजय भाई कुछ कीजिए, देखिए अगर इस बार ऐसे शादी नहीं हुई ना तो मुझे लगता है साधु बनकर हिमालय में चला जाएगा। और अजय भाई आपने तो ये पिक्चर की शूटिंग हिमालय में भी की है ना? जी। हाँ तो वहाँ भी देखिए कोई जान पहचान हो, कोई पहाड़ी लड़की भी होगी तो चलेगी नहीं पोपटलाल? बस बस जेठालाल, बस भाई। अजय जी हम लोगों को मिलने आए हैं, हमारी ऐसे बातें सुनने नहीं भाई। सबसे बड़ा सरप्राइज तो अजय देवगन, मतलब क्या पता ही नहीं था अजय देवगन जी आएंगे, हम इनके साथ दिवाली मनाएंगे। मस्त तो दिन था आज का एकदम। ये दिवाली हम लोग कभी नहीं भूलेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, खासकर पिछले 3 दिन। पिछले 3 दिन तो ऐसे लग रहे थे जैसे मेले में वो झूला होता है ना, जायंट व्हील, ऊपर नीचे। हाँ, मैंने चॉकलेट क्या बनाई, इतनी बड़ी कहानी बन गई। थैंक यू बाबा, आज मुझे पता चल गया कि आप दोनों मुझसे कितना प्यार करते हो। आज पता चला, मतलब मैं आज तक शंका थी। अरे नहीं नहीं, शक नहीं है। आप लोगों ने मेरी खुशी के लिए अपने गहने तक गिरवी रख दिए। आई बाबा, आई लव यू सो मच, थैंक यू। अरे सोनू बड़ा, थैंक यू क्या कह रही है तू? तू ही हमारा असली कहना है। ओहो, शर्मा जी का फोन। हेलो शर्मा जी, अरे कहाँ हैं आप? मैंने कितनी बार फोन ट्राई किया आपको, आपका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अरे हमारी क्या हालत होगी पता है आपको? भिड़े जी, मैं मिसेस मोना शर्मा बोल रही हूँ। ओह अच्छा, मिसेस शर्मा। हाँ बोलिए मिसेस शर्मा जी। एक्चुअली हम लोग इस वक्त अमेरिका में हैं। अमेरिका? हाँ सॉरी भिड़े जी, वेरी वेरी सॉरी, लेकिन हमारी जो बेटी यहाँ अमेरिका में रहती है उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए हमें अर्जेंट में जाना पड़ा। ओह अच्छा। अभी कैसी है आपकी बेटी की तबीयत? अब सब ठीक है, और हम जैसे ही इंडिया आएंगे हम अपना ऑर्डर ले लेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आई प्रॉमिस, हम आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। नहीं मिसेस शर्मा जी, आप ऑर्डर की फिक्र मत कीजिए, ऑर्डर किसी और ने ले लिया है। आप अपनी बेटी का ख्याल रखिए, उसके साथ रहिए। और हाँ, जब भी आप इंडिया आए तो मुझे फोन कीजिएगा। आपने जो एडवांस दिया है मैं आपको वापस लौटा दूंगा। एक बात कहूँ भिड़े जी, आप बहुत ही नेक इंसान हैं। मिसेस शर्मा जी देखिए, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, तो मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। थैंक यू सो मच भिड़े जी। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। हाँ, आप सबको भी हैप्पी दिवाली। माधवी, जीवन में परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है, नहीं कभी भी मुसीबत आ सकती है, लेकिन अपनों का साथ और परिवार का प्यार ही हमें मुसीबत के पार ले जाता है। खरा है, जैसे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी हमारा एक परिवार है। और हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। तारक, देखिए ना, वक्त भी टेक्नोलॉजी जैसा हो गया है। मतलब ये कि एक के बाद एक रोज नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, वैसे ही अपने भारत में एक के बाद एक नए नए त्योहार आते हैं। गणेश उत्सव, नवरात्रि, दशहरा, और अब तो दिवाली भी हो गई। ये तो है, वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। दिवाली भी हो गई, कल नया साल आ जाएगा, फिर भाई दूज, एक के बाद एक। वैसे तारक, ये नया साल पूरे भारत में नहीं मनाते ना? हाँ, अब भारत तो विभिन्न संस्कृतियों का देश है ना अंजलि, तो अलग अलग जगह, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तारीखों को नया साल मनाया जाता है। हमारे पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से लोग 31 दिसंबर की रात को नया साल मनाते हैं, और कई जगह तो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र महीने की पहली तारीख को नया साल मनाया जाता है। कई जगह 14 अप्रैल को नया साल मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत इतने रंगों का देश है, इतनी संस्कृतियों का देश है कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम भी दिए गए नए साल। जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं, हमारे सिंधी भाई उसको चेटी चंद कहते हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में से उगाड़ी कहा जाता है, और पंजाब में बैसाखी। एग्जैक्ट। और हमारे गुजरात में भी तो कार्तिक महीने की पहली तारीख को नया साल, नूतन वर्षाभिनंदन। नूतन वर्षना अभिनंदन। बिल्कुल। और आप ये देखिए, विक्रम संवत 2073 की शुरुआत, पहला दिन, क्या खुशियां होंगी गोकुलधाम में। हाँ तारक, हम भी कल सुबह जल्दी उठ के जल्दी तैयार होके नए साल का दिल से स्वागत करेंगे। बिल्कुल, हर आज भी जल्दी उठेगा। और मुझे सिर्फ मेरे दोस्त जेठालाल की चिंता है, उसके लिए जल्दी उठना मतलब रेलगाड़ी से चांद पे जाना जितना मुश्किल है। तारक, आप चिंता मत कीजिए, नए साल के दिन जेठा भाई भी जल्दी उठ जाएंगे। अरे बंद कर दया। अरे देख, कहाँ गई दया? कहाँ बज रहा है ये? अरे तो मेरे ही फोन में बज रहा है। वाह वाह, अरे वाह वाह, टप्पू के पापा उठ गए।
किसकी माँ का? अरे उमदास से माँ का फन है। तो अभी सासू माँ गा रही थी? नहीं। तो क्या है कि माँ को ये गाना बहुत ही पसंद है ना, तो मैंने टप्पू को बोल के आपके फन में माँ के नंबर पे ये गाना फिट करा दिया। बोलो, तो खुद भी एक प्रकार की डॉन ही तो है। माँ का फन आया। हाँ माँ, मैं साल मुबारक, नूतन वर्ष अभिनंदन, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ माँ, पाए लागू। हाँ। ओहो माँ, ये नए साल के पहले ही दिन तुम्हारे मीठे मधुर आवाज में आशीर्वाद मिल गए हैं। वाह, अब तो मेरा पूरा साल एकदम मीठा मधुर जाएगा। हाँ, थैंक यू। हाँ। धीरे। हाँ माँ, 10 रुपए का चकचकी सिक्का उठ गए हैं। 10 रुपए का सिक्का, ये क्या नाम हुआ? बराबर है ना, 10 रुपए का सिक्का भी गोल मटोली होता है ना। हाँ, देती हूँ उनको। उनको बोल मैं बाद में फोन करूंगा शांति से, ना के चकचकी तो के। अरे हाँ, आप फिर से बाद में फोन कर लेना, लेकिन अभी जरा 2 मिनट। हेलो, नूतन वर्षाभिनंदन, साल मुबारक, पाए लागू। ओके सासू माँ, बाद में शांति से फोन करता हूँ। हाँ कह देती हूँ। हाँ, टप्पू की पापा, माँ आपको आशीर्वाद दे रही है कि ये नए साल में आपको पैसे, सुख, समृद्धि और बुद्धि बढ़े। पैसा, सुख, समृद्धि तो बराबर है, बुद्धि बढ़े। वो क्या है कि टप्पू के पापा, बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, वडीलों को बच्चों की बुद्धि कम ही लगती है। हाँ, टप्पू के पापा ने तुम्हें आशीर्वाद के लिए थैंक यू बोला है। अरे हाँ माँ, और बताओ, सुंदर हीरा कैसा है, क्या कर रहा है वो? सो रहा है। नहीं माँ, सोने दो उसे, सोने दो। माँ क्या है, ये नए साल के पहले दिन सुंदर हीरा की नींद बिगड़ जाएगी ना, तो पूरे साल उसकी नींद बिगड़ती रहेगी। बोलो, सुंदर की नींद, मेरी नींद कुछ नहीं। हाँ, क्या? कुछ नहीं भाई। साल मुबारक। साल मुबारक। हाँ। और माँ बोलो, पोल में सब लोग कैसे हैं? सबको मेरी तरफ से नूतन वर्ष अभिनंदन कहना। पोची भाई, भोदी भाई, राकेश भाई, जयवल भाई, भूषण भाई, चकू बहन, चकू मासी, सबको। हाँ चल, मैं भी फोन रखती हूँ। हाँ, बाय। अरे ये क्या, टप्पू के पापा अब फिर से सो गए? चलिए उठिए। टप्पू के पापा, चलिए उठ जाइए। देखिए, मेरी माँ हमेशा कहती है कि नए साल के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं ना, तो गणपति बाप्पा, श्री सरस्वती माँ, श्री लक्ष्मी माँ, उनके आशीर्वाद मिलते हैं। हाँ तो भाई, नए साल के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में मैं जाग ही रहा था ना, तो उसमें मुझे गणपति बापा, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, सासू माँ, सबके आशीर्वाद मिल ही गए ना। हा? अभी सोने दे। अरे टप्पू के पापा, उठ जाइए ना, ऐसा क्या करते, उठ जाइए। टप्पू के पापा, नए साल के पहले दिन आप बापूजी की डांट खाएंगे ना, तो आपको पूरे साल बापूजी की डांट ही खानी पड़ेगी। तो बराबर है ना? तो अब आप जाग गए? हाँ, जाग गया भाई, जाग गया। तो टप्पू के पापा, आप जल्दी से नहा के तैयार हो जाइए, तब तक मैं बाकी के काम निपटाती हूँ। चलो, शाबाश, जल्दी। मैं तैयार हूँ। ओह, टप्पू के पापा, आप तो राजवी परिवार के महाराज लग रहे हैं। अच्छा, मतलब महाराज, मतलब किस टाइप का महाराज? पूजा पाठ करने वाला क्या रसोई बनाने वाला? अरे महाराज मतलब महाराजा। ओहो, आप एक काम कीजिए, आप वापस जाइए। जाइए तो सही टप्पू के पापा, जाइए ना, मैं बुलाऊं तभी आना। हाँ
स्वागत करती है। खरगोश। कहाँ है खरगोश? मेरा मतलब है खामोश। हाँ, वो समझ गई। आप हमारी दासी नहीं, हमारी महारानी हो। महारानी खुश हुई। वाह। तो महाराजा, आप सिंहासन पर विराजिए। ओहो। शुक्रिया। आइए, आप भी विराजिए। विराजी। राजी? हाँ जी। टप्पू के पापा, साल मुबारक। अरे साल मुबारक दया, साल मुबारक, साल आपको नए मुबारक। साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुझे भी दया, तुझे भी नूतन वर्षाभिनंदन। नूतन वर्ष अभिनंदन। मुंह मीठा कीजिए। भगवान करे तू इसी तरह हंसती खिलखिलाती रहे और तेरी सारी मनोकामना पूरी हो। थोड़ी और का। आपकी भी सारी मनोकामना पूरी हो। नया वर्ष हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आता है और खुशियां जीवन में बनी भी रहनी चाहिए। हिंदू संस्कृति के अनुसार हम नव वर्ष साल में 2 बार मनाते हैं। एक बार दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक सुद एकम को और दूसरी बार चैत्र सुद एकम यानी कि गुड़ी पड़वा। नए वर्ष पे हम एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, जीवन में खुशी की कामना करते हैं और यही जीवन में होना भी चाहिए। भारत त्योहारों का देश है। चाहे नया वर्ष हो, दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, हम सभी त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। यही हमारी देश की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी विशेषता है। नया वर्ष आ चुका है। ये नया वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, उल्लास लाए, उमंग लाए, आनंद लाए। आपके जीवन में हमेशा खुशी रहे, दुख ना हो। आपके जीवन में आप स्वच्छता को अपनाएं, इस देश को आगे बढ़ाएं और जीवन में जितनी भी खुशियां हैं वो प्राप्त कर सकें। यही शुभकामनाएं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से। और हम आपको यूं ही हंसाते रहें। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे खान। अरे दादा क्यों देख रहे हैं? दादाजी। दादाजी साल मुबारक, नूतन वर्षाभिनंदन। साल मुबारक। हम पर आपकी कृपा हमेशा बनाए रखना दादाजी। बहू। दादाजी। अरे जेठिया मैं हूँ। अरे बापू जी। बहू, बापूजी के आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ ही है। साल मुबारक बापूजी। साल मुबारक दादाजी, साल मुबारक। साल मुबारक बापूजी। हाँ, साल मुबारक, साल मुबारक। नूतन वर्षाभिनंदन। नूतन वर्षाभिनंदन जेठिया। हमेशा खुश रहो और हमेशा हंसते रहो। हैं? थैंक यू। वाह वाह बापूजी, आप ये जो सुकन के पैसे देते हैं ना, मैं संभाल कर रखता हूँ, एकदम संभाल कर रखता हूँ, बिल्कुल खर्च नहीं करता। मैं भी। अच्छा बहू, टप्पू कहाँ है? वो बापूजी हमारे सोसाइटी के मंदिर में टप्पू सेना के साथ दर्शन करने गया है। अच्छा। वाह वाह बापूजी, ये सब आपके दिए हुए संस्कार है? आजकल के बच्चे सुबह सुबह जल्दी उठ के नए साल के पहले दिन मंदिर में दर्शन करने जा रहे। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है माँ बाप को? है अरे बापूजी का मुंह तो मीठा कर। हाँ बापूजी आइए ना। हाँ, बैठिए। अरे बच्चे, ओ ले बच्चे, आओ टप्पू। थैंक यू दादाजी। अरे हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, साल मुबारक, साल मुबारक। साल मुबारक दादाजी। साल मुबारक, साल मुबारक। सबको साल मुबारक है। ये ले बेटा। थैंक यू दादाजी। हमेशा खुश रहो और हमेशा हंसते रहो और जीवन में खूब प्रगति करो। हैं? थैंक यू दादाजी। हाँ। कहाँ जा? पर दादाजी, पूरी टप्पू सेना की तरफ से आपको साल मुबारक। साल मुबारक जी। हैप्पी न्यू ईयर सेठा अंकल। अरे 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 बस बस। बच्चों, मेरे भी आप सबको यही आशीर्वाद है जो बापूजी ने दिए। थैंक यू जेठा अंकल। थैंक यू अंकल। और हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहो। पापा, ये लीजिए मंदिर का प्रसाद। अरे वाह, मंदिर जाके सुबह सुबह पूरा चाहिए। ये लीजिए। अरे वाह वाह टप्पू सेना, नए साल के पहले दिन सुबह सुबह भगवान के आशीर्वाद लेकर आए। हाँ। हाँ। बापूजी, अभी मुझे पूरा विश्वास है कि नई पीढ़ी बिल्कुल सही रास्ते पे जा रही है। चलो चलो, अभी देरासर में मांगलिक सुनने जाना है, हमें देर हो रही। हाँ चलो चलो चलो। दादाजी हम लोग भी आते हैं। हाँ चलो चलो चलो। अरे वाह बच्चे, देखो बापूजी है, वाह वाह।
हाँ हाँ हाँ। क्या रंगोली है? ओहो, वाह वाह टप्पू के पापा, ये देखा? हाँ वही देख रहा हूँ। ये देखिए। अरे जबरदस्त रंगोली है। ओहो, साल मुबारक। वाह वाह, हैप्पी न्यू ईयर। वहाँ पे कुछ लिखा है। वो क्या लिखा है? हाँ हाँ हाँ, क्या लिखा? हंसते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। मस्त रहो। वाह वाह, मस्त रंगोली है। कितना मस्त लग रहा है ना पूरा वहाँ कंपाउंड। पर भी, हाँ वहाँ पर भी की है। वाह वाह। अरे वाह वाह, हमारे रंग बेरंगी गोकुल धाम में ये रंगीन रंगोली बहुत सुंदर लग रही है। दादाजी, अभी रंगोली के साथ साथ रंगोली बनाने वालों की भी तारीफ कर दीजिए। हाँ। ये सब रंगोली तुम लोगों ने बनाई? हाँ पापा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगा कि भिड़े भाई ने कोई रंगोली का कारीगर को बुला के ये सब करवाया है। हाँ हाँ, ये तो एकदम प्रोफेशनल काम दिख रहा है। थैंक यू। वाह बेटा वाह, सरस सरस। हाँ। पर आप लोगों ने ये रंगोली की कब? कल रात को जब दिवाली का फंक्शन खत्म हो गया तब। वाह वाह, मानना पड़ेगा टप्पू सेना को। दिवाली में सोनू बेटी को चॉकलेट बनाने में मदद की, फिर कल रात को ये रंगोली बनाई, और फिर सुबह जल्दी उठ के भगवान के दर्शन भी किए। वाह वाह, शाबाश बच्चा शाबाश। वाह दीका वाह। थैंक यू दादाजी। चलो चलो, अभी देरा सर जाने में देर हो रही है। चल। हाँ हाँ चलो, फिर वापस आके सबके घरों साल मुबारक करने भी जाना है ना। नूतन वर्षाभिनंदन, नूतन वर्षाभिनंदन, नूतन वर्षाभिनंदन, नूतन वर्षाभिनंदन, नूतन। किसे नूतन वर्षाभिनंदन कर रहे हैं? इन किताबों को, इस कलम को, इस कागज को, इस मेज को, लाइब्रेरी को। भाई यही तो सब कुछ है जीवन में मेरा। इनका नया साल अच्छा होगा तो मेरा नया साल अच्छा होगा। 16 आने सच बातें। नूतन वर्षाभिनंदन, और आपको भी साल मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। कौन है देखो। अरे गुड नमस्ते अंजलि भाभी, साल मुबारक। नूतन वर्षाभिनंदन। हाँ, नूतन वर्षाभिनंदन। ओहो जेठालाल, साल मुबारक, साल मुबारक, नूतन वर्षाभिनंदन। भाभी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आइए आइए आइए। वैसे जेठा भाई, हमारे नए वर्ष की पहली सुबह एकदम आनंदमय हो गई। आप दोनों के दर्शन जो हो गए। ऐसे क्या बात है जेठालाल, आज जल्दी उठ गए? हाँ, अरे आज तो जल्दी उठना चाहिए ना, नए साल का पहला दिन है। तो जल्दी उठ गया, फिर नहा के दर्शन करने गए। दर्शन करके आए तो मैंने सोचा सबसे पहले आपसे मिलते हैं और आपके आशीर्वाद लेते हैं। अरे आशीर्वाद। अरे जेठालाल, मेरी शुभकामनाएं तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अरे ईश्वर करे भाई ये नया साल तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए बहुत मंगलमय हो, तुम्हारी समृद्धि हो, खूब धन धान्य हो और व्यापार बहुत बढ़िया चले। और मतलब तुम स्वस्थ रहो, मस्त रहो, दोस्तों में हमेशा तुम छाए रहो, और तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो, और तुम्हारी हर मनोकामना पूरी। और क्या शुभकामना तू जेठालाल? अरे आप लेखक शब्दों के धनी है, तो आप बोलिए, मुझे क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। इतना तो बोला ना जेठालाल, और क्या बोलूं भाई? अरे शुभकामना की 2-3 लाइन से थोड़ी कुछ होता है। अरे क्या फिर शुभकामना पे क्या प्रवचन देना शुरू कर दूं? 1.5-2 घंटा चुप ही नहीं रहूं? अरे भाई हर मनोकामना पूरी हो बोल दिया, इसमें सब कुछ आ गया ना। अरे हाँ, वो उसमें सब आ गया, उसमें सब आ गया, बराबर बराबर। थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ थैंक यू? तो क्या तुम मुझे शुभकामना नहीं दोगे? अरे नहीं, सॉरी, हाँ नहीं, दूंगा, जरूर दूंगा। मेहता साहब, मेरी आपको शुभकामना है कि भगवान आपको इतनी बुद्धि दे कि मैं जब कभी आपके पास कोई समस्या लेके आऊं, वो समस्या जटिल से जटिल क्यों ना हो, लेकिन उसका हल आप मुझे एक ही पल में दे दे। जेठालाल, ये शुभकामना तुम मुझे दे रहे हो या स्वयं को दे रहे हो? हाँ, ये तो घूम फिर के इसमें तो मेरे फायदे की बात आ गई। नहीं, सॉरी। हाँ, मेरी आपको शुभकामना है कि भगवान आपको इतनी बुद्धि दे कि आप अच्छे लेख लिखते ही रहे और लोग आपके लेख प्यार से पढ़ते ही रहे। ये हुई ना शुभकामना। हाँ, है ना? अरे दया, वो मिठाई। हाँ। अंजलि भाभी, ये लीजिए।
ये आपकी मिठाई। अरे दया भाभी थैंक यू सो मच। अंजलि भाभी, ये मिठाई मेहता साहब के लिए भी है। हाँ? अरे मेहता साहब के लिए भी नहीं, मेहता साहब के लिए ही है ऐसा बोल, तो ही अंजलि भाभी मेहता साहब को देंगे मिठाई। जेठालाल तुम हो मेरे सच्चे दोस्त, बिल्कुल परम मित्र। हाँ हाँ जेठा भाई, दया भाभी तारक को भी मिठाई जरूर दूंगी। हाँ, लेकिन पूरा चकदा देना, ऐसा कणी कणी मत देना खाली। जेठा भाई सिर्फ एक पीस नहीं, पूरा बॉक्स दे दूंगी मैं इस बार तारक को, ठीक है? अब 2 मिनट बैठिए, मैंने चाय का नया मसाला बनाया, मैं चाय बना के लेके नहीं अंजलि भाभी, चाय नहीं, चाय नहीं। जेठा भाई मसालेदार चाय है, डाइट चाय नहीं है। नहीं, फिर भी चाय अभी। हाँ पी लो ना चाय जेठालाल, फिर हम लोग भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे चलते हैं, चाचा जी का आशीर्वाद लेना है। हाँ हाँ हाँ, आइए अब हमारे घर पर। क्या है, बापूजी अभी घर पर नहीं है, वो देरासर में ही है। वहाँ उनके कुछ दोस्त मिल गए ना, तो उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, वो शायद 1-8 घंटे के बाद आ जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, हम लोग 1 घंटे बाद आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, पधारिए पधारिए। तो तब तक हम लोग है ना सोसाइटी में बाकी लोगों के घर भी जाकर आते हैं। हाँ। मैं क्या कहता हूँ, अय्यर भैया बबीता जी के साथ एक छोटा सा मजाक करें। मजाक? हाँ, डोरबेल बजा के हम लोग छुप जाते हैं। अरे हाँ, मजा आएगा। चल इधर क्या कर रही इधर? अरे अभी दरवाजा खोलेंगे तो मजाक का मजा बिगड़ जाएगा, इधर आ। आप इधर आइए और देखिए, देखिए। तो ताला लगा है। तो टप्पू के पापा, मुझे ऐसा लगता है कि बबीता जी और अय्यर भाई बाहर गए होंगे। अरे लगता है क्या दया, ताला लगाया था, जाहिर सी बात है बाहर ही गए होंगे ना। हाँ सही, मतलब बाहर ही गए। लेकिन सुबह सुबह कहाँ चले गए? कल रात को तो अय्यर भाई उछल उछल के फटाके फोड़ रहे थे, वे होते ही रॉकेट की तरह कहाँ उड़ गए? शायद वो लोग भी हमारी तरह नए साल में मंदिर दर्शन करने गए होंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था नए साल के पहले दिन मुझे बबीता जी का दर्शन होंगे, हमारे बीच शुभकामनाओं की लेन देन होगी। तो पोपट भाई के घर चले। चलो। हैप्पी न्यू ईयर। क्या सुना? बबीता जी क्या होती है ना? बबीता जी क्या होती? बबीता जी, बबीता जी, हैप्पी न्यू ईयर। तो अंदर से आ रही है। अब अय्यर भाई बेचारे बबीता जी को घर के अंदर बंद करके ऊपर ताला लगा के कहीं बाहर चले गए। बबीता जी, लगता तो यही है टप्पू के पापा। अय्यर भाई ऐसे जालिमगिरी कैसे कर सकते हैं? बबीता जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। एक काम कर, एक पत्थर लेके आ, ये ताले पे पत्थर मारेंगे, ताला टूट जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। हाँ लाइए। अच्छा मुझे ये बताइए, पत्थर कौन से साइज का लाऊं? इतना या इतना? ताला तोड़ना है, अय्यर भाई का सर थोड़ी फोड़ना है। इतना लेके आना पत्थर। हाँ, तो अभी ले लो। जा। अरे नहीं दया भाभी, जेठा जी, हाँ? दरवाजा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, दरवाजा ऐसे ही खुल जाएगा। कैसे? ऐसे, ये चाबी से खुलेगा। हेलो दया भाभी। ओ हेलो, क्या है अय्यर भाई, ये सब क्या है? ऐसी निर्दयता आप कैसे कर सकते? बेचारा भोले बबीता जी को घर के अंदर बंद करके ऊपर ताला लगा के हाथ में चाबी लेके आप बाहर घूम रहे हैं। माफ करना अय्यर भाई, पर ये आपने बहुत गलत किया, ये आपको शोभा नहीं देता। सॉरी दया भाभी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बस एक छोटा सा मजाक किया है। मजाक? हाँ जेठा जी, ये मजाक ही था। आप और दया भाभी जब मेहता साहब के घर से यहाँ पे आ रहे थे ना, तब मेरी अंजलि भाभी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप यहीं पे आ रहे हो। हाँ, और तभी मैंने और बबीता ने प्लान बनाया कि घर के बाहर ताला लगा देते और तुम लोगों से मजाक करते। जी हाँ। ओहो, लाया अय्यर भाई, जब्बर मजाक किया। मजा आया ना आपको? मजा आया? चलो अभी मजा आया, अभी फटाक से ये ताला खोलो। बबीता जी को अंदर बेचारे को गुंगड़ामण हो रही होगी। आइए वेलकम। नए साल के पहले चलो खोलो। सॉरी बबीता जी, आप भी हैप्पी न्यू ईयर बबीता जी। प्लीज आइए। लेकिन
लेकिन ये क्या अय्यर भाई, हाँ? नए साल के पहले दिन को ऐसा मजाक करता है? सीढ़ियों पर हमारे घर का डोरबेल बजाकर छुप कर मजाक करने का प्लान कितने किया? टप्पू के पापा का। एनीवेज, आई होप हमारा ये पूरा साल ऐसे ही मजाक हंसी खुशी में गुजरे। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, बिल्कुल। अरे दे मिठाई। हाँ हाँ बबीता जी, नए साल में ये मिठाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओह बाय द वे जेठा जी, आपका ये शर्ट बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा लगा आपको? जी बिल्कुल, और ये जो डिजाइन है ना, वेरी यूनिक। और हाँ, वो अजय देवगन जी जब आए थे ना, तब आपने जो शेरवानी पहनी थी ना, वो भी बहुत अच्छी थी, वेरी यूनिक। पसंद आई आपको? आप पे बहुत जच रही थी। थैंक यू बबीता जी। वो मेरा दोस्त है ना जीतू भाई, उनकी दुकान से सब मेरे कपड़ों की खरीदी होती है, हैंडमेड दुकान। ओके ओके ओके। ये पसंद सब दया किया, लेकिन वो मेरे साथ आती है, ये कलर डिजाइन सब वही पसंद करती है। आई एम श्योर दया भाभी, मानना पड़ेगा, आपकी चॉइस बहुत अलग है। हाँ है ना, एकदम अलग है, मुझे भी पसंद किया देखो। राइट। आप 2 मिनट बैठो, मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं बबीता जी, कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, अभी हमें सोसाइटी के बाकी घरों में भी जाना है। हाँ, बाद में आराम से आएंगे ना, 2-3 घंटा बैठेंगे, है ना, गप्पा मारेंगे, नहीं दे? हाँ, मजा आएगा। ठीक है, बिल्कुल, वेलकम एनी टाइम। टप्पू के पापा, अब पोपट भाई के घर चले। पोपटलाल इतनी जल्दी उठ गया होगा? अरे टप्पू के पापा, नए साल के पहले दिन तो सब लोग जल्दी उठ जाते हैं। हाँ, पर मुझे लगा नया साल का पहला दिन है तो पोपटलाल है ना आराम से सो रहा होगा और अपने शादी के सपने देख रहा होगा। नहीं आज बराबर, आज तो नए साल का पहला दिन है, वो भी उठ गया होगा। चलो चलो चलते हैं, मैं ले लूँ? अरे नहीं चलो। ओके बबीता जी, ओके। हाँ, याद रखूंगा ये मजाक, याद रखूंगा, मैं भी इसका जवाब दूंगा। ओके ओके बबीता जी, हाँ, साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर फिर से। ओके। अरे आया। जाग रहा है? मतलब उठ गया? सुबह सुबह कौन आया होगा? खोलता हूँ, एक मिनट। हाँ, 1 मिनट भाई, अभी खोलता हूँ। अरे आइए। उठ गया, हाँ, सुबह चलिए टप्पू के पापा, हम बाद में आते हैं। चलिए चलो। अरे क्या हुआ जेठलाल? क्या हुआ? क्या ये क्या? ये लेडीज कुर्ता क्यों पहना? लेडीज कुर्ता? अरे ये तो लेडीज कुर्ता है। हाँ तो? अरे पत्नी नहीं मिल रही है तो खुद की पत्नी बन के घूम रहे हो? क्या कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल? कुछ भी क्या, जो दिख रहा है वो बोल रहा हूँ। अरे भाई, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। वो दिवाली में पहनने के लिए मैंने नया कुर्ता खरीदा, वो इसी कलर का है, तो शायद दुकानदार ने वो पैकिंग में गड़बड़ कर दी। अच्छा, और हमने टिंग टोंग किया और वो जल्दी में उन्होंने बिना देखे ये कुर्ता पहन लिया। आप लोग बैठे ना, मैं अभी कुर्ता बदली करके आता हूँ। नहीं पोपटलाल, इतना टाइम नहीं हमारे पास। नहीं, मैं दुकान में नहीं जा रहा हूँ बदली करने, अंदर रूम में दूसरा जेंट्स कुर्ता पहन के आता हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं मैं समझा, लेकिन वही इतना टाइम नहीं, हम खाली साल मुबारक करने आए हैं। हाँ। क्या इधर साल मुबारक करके फिर सोसाइटी में बाकी सब घरों में भी जाना है ना? साल मुबारक। साल मुबारक। साल मुबारक पोपटलाल, साल मुबारक। साल मुबारक। चलो चले। अरे मिठाई नहीं देनी? हाँ सॉरी। लो पोपट भाई, आपने नवा वर्षની ખૂબ બધી શુભકામનાઓ। अरे थैंक यू दया भाभी, जेठालाल थैंक यू। अरे आप लोग बैठे ना, मैं आप लोग का भी मुंह मीठा करवाता हूँ। है बहुत सारे बॉक्सेस मिठाई के अंदर रखे हैं, मैं अभी उसे निकाल कर ऐसे प्लेट में सजा कर रखने ही वाला था टेबल पर, लेकिन उतनी देर में आप आ गए। सोचा नहीं था इतना जल्दी आ जाएंगे आप लोग। वैसे आज तो कमाल हो गया जेठालाल, तुम सुबह सुबह इतनी जल्दी उठकर तैयार होकर आ गए। फोटो नहीं जेठालाल, फोटो नहीं। अरे भाई, फोटो खींचने के लिए फोन नहीं निकाला, वो किसी का मैसेज आया तो वो देखने के लिए मैंने फोन निकाला। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, एक फोटो तो बनता है। बाहर निकलो। अरे मजाक कर रहा हूँ दया, नहीं खींचूंगा, फोटो नहीं खींचूंगा। चलो हम लोग चले हैं।
साल मुबारक। चलो साल मुबारक। मैं भी आता हूँ बाद में चाचा जी के आशीर्वाद लेने। हाँ जरूर आई, पर आप है ना थोड़ी देर के बाद आइएगा। वो क्या है, बापूजी अभी देरासर से आए नहीं है। थोड़ी देर के बाद आता हूँ। हाँ आइए आइए। कपड़ा बदल के आना, कहीं यही पहन के मत आ जाना। अपने बाबा। मित्रों, दीपावली का त्योहार क्या आता है? अपने साथ त्योहारों की बाहर ले आता है। दीपावली अकेला त्योहार नहीं है, बहुत सारे त्योहार। जैसे कई रंगों को मिलके रंगोली बनती है, ठीक वैसे दीपावली त्योहारों की रंगोली है। पहले दीपावली, फिर नया वर्ष, उसके बाद भाई दूज। अरे भाई दूज का नाम आया और सुंदरलाल याद ना आया, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई दूज है तो अपनी दया बहन से मिलने सुंदरलाल तो आएंगे ही। और जैसे रेड लाइट आने पे वाहन रुक जाते हैं, जैसे टीचर के आने पे क्लास में बच्चे चुप हो जाते हैं, जैसे बरसात आने पे बिजली कड़कती है, ठीक वैसे ही सुंदरलाल के आने पे जेठालाल की बैंड जरूर बजती है। यहाँ भले जेठालाल की बैंड बजे, लेकिन आपके घरों में हंसी की बारात निकलेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जिसको देखो सब यही पूछ रहे, जल्दी कैसे उठ गए? हैप्पी न्यू ईयर, साल मुबारक। अब्दुल, भगवान करे तेरी ये ऑल इन वन जो दुकान है वो बहुत जल्द ऑल इन वन मॉल में बदल जाए। और आपकी सारी इच्छाएं जल्दी से पूरी हो जाए। हाँ। वो मीठा कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे जेठा भाई, आज आप वो जल्दी उठ गए? नहीं नहीं, मैं तो अभी भी घर पे है ना, मस्त चद्दर ओढ़ के आराम से सो रहा हूँ। ये तो मेरा डुप्लीकेट जल्दी उठ के दया के साथ घूम रहा है। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू मिठाई के लिए। ये मेरा जल्दी उठना सबके लिए इतनी ताज्जुब की बात क्यों है? अरे छोड़िए ना टप्पू के पापा, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का कायम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए नए साल का दीना। दीना? दिन का दीना। लाया बाबू। चलो अभी हाथी भाई के घर चलो। हाँ चलो चलो। अब बच के कहाँ जाओगे? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पापा, ये हाथी भाई ऐसे किससे बात कर रहे हैं? गोली से? नहीं, कोई पेशेंट लगता है। त्योहार के दिनों में ज्यादा पेशेंट आते नहीं है ना, एक आध आ गया होगा हाथ में, इसलिए छोड़ूंगा नहीं। वाह, क्या खुशबू है तुम्हारी। बड़ा मजा आएगा तुम्हें खाने में। हाथी भाई तो लड्डू से बात कर रहे हैं। हाँ। जेठा भाई, दया भाई, हाथी भाई, साल मुबारक, साल मुबारक, साल मुबारक, साल मुबारक, नया साल मुबारक। हाथी भाई, हाथी भाई, आप लड्डू से बातें कर रहे थे? वो जेठा भाई गोली बचपन में लड्डू देख के लड्डू से बात करते हुए खाता था, तो लड्डू देख के गोली का बचपन याद आ गया। अरे जेठा भाई, दया भाभी, आइए आइए कमल भाभी, साल मुबारक, साल मुबारक, साल मुबारक। जेठा भाई, आप इतनी जल्दी सुबह उठ के तैयार हो गए, यकीन नहीं हो रहा है। हाथी भाई, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है, बोलो। अरे किसी को यकीन नहीं हो रहा है वो तो चलो समझे वाली बात है, लेकिन हाथी भाई आपको भी यकीन नहीं हो रहा, ये थोड़ा ताज्जुब की बात है। आप तो डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं। नहीं जेठा भाई, डॉक्टरी की बात नहीं है। क्या है ना, जैसे मैं खाने का शौकीन हूँ, जैसे आप देर तक सोने के शौकीन हो, इसलिए बोला। नहीं वो तो है, लेकिन वक्त आने पर या जरूरत पड़ने पर मैं जल्दी उठकर तैयार हो सकता हूँ। हाँ। वैसे जरूरत पड़ने पे मैं भी भूखा रह सकता हूँ। हंसो मत। जेठा भाई, इसी बात पे मिठाई खाई। अरे नहीं नहीं आते भाई, आज सुबह से बहुत मिठाई खा ली है, अब नहीं खाई जाएगी। कम ऑन जेठा भाई, दिवाली में आप मिठाई को ना नहीं बोल सकते, आपको मिठाई खानी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं जरूर खाता कमल भाभी, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, लेकिन सच में आज सुबह से बहुत मिठाई खा ली है, अब नहीं खाई जाएगी। नहीं दया? पर थोड़ी खाइए ना, बच जाएगा। हाँ सही बात है। भागेगा खसर को। मेरी साइड लेने के बजाय तू क्या मतलब यार? अरे थोड़ा लीजिए। अरे नहीं दया भाभी, रहने दीजिए ना, ज्यादा मिठाई खा ली है तो। एक काम करते हैं जेठा भाई, उमल, वो जो नया मिठाई वाला इंजेक्शन आया है ना, वो लेके आ, वो मैं जेठा भाई को दे देता हूँ। हमको भी ऐसा लगेगा कि हमने इनको मिठाई खिला दी, और इनको भी ऐसा लगेगा कि इन्होंने मिठाई खाई नहीं। क्यों जेठा भाई? मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं कमल भाभी, इंजेक्शन रहने दीजिए,
इंजेक्शन से तो अच्छा है कि मैं मिठाई खा लेता हूँ बस। ये लीजिए, ये खा ले बस। आप भी आतिफ भाई वो अपनी मिठाई आपके लिए मिठाई आती है। दया भाभी, हम तीनों के लिए सिर्फ एक ही बॉक्स। अरे नहीं कोमल भाभी, हम लोग आपके लिए 3 बॉक्स लेकर आए हैं। हाथी भाई को 1 दिया और ये 2 पैकेट आपको। थैंक यू सो हाँ अभी चले। हाँ। अभी क्या वो भिड़े और सोटी के घर भी जाना है। ओ जेठा भरा, ओ ये चमत्कार कैसे हो गया यार? कैसा चमत्कार? ओए जेठा भरा, ओ आप आराम से उठने वाले बंदे आज इतनी जल्दी उठ गए, तो यार भी हो गए और 4:30 सवेरे सवेरे आ गए। ये चमत्कार नहीं थे और क्या भाई? ये रोशन, हम શું કરે છે? आज नया साल है। जेठा भाई और दया बहन हम लोग को साल मुबारक करना है। ओ पता है सोनिए, आज नवा साल है। ओ जेठा भरा, हैप्पी न्यू ईयर। छोटी भाई तू मुझे नीचे उतार, गिरा देगा भाई। गिरा दूंगा? वो जेठा भरा मैं तेनू गिरा दूंगा? ओए जेठा भरा, मैं तुम्हें अपनी दोनों बाहों में उठा के तो बाम्बू के बीच में जो रस्सी बंधी हुई होती है उसमें ऐसे उठा के से करके आपको उठा के ले जाऊंगा। और कहीं अगर गलती से आपकी मैं गिर गया ना, तो मैं आपको नहीं गिरने दूंगा, आपको तो ऐसे ही रख लूंगा। ओ जेठा भरा, डेमो देखना? नहीं भाई नहीं, मैं समझ गया। तू कर सकता है तू। ओ हम तो दिखाएंगे। ओ सोनिए, रस्सी ले गया। नहीं भाई नहीं, मैंने बोला ना, मुझे विश्वास है तुझ पे। तू जरूर कर सकता है ऐसा। जरूर तू मुझे ऐसे उठा के रस्सी पे चल सकता है। और रस्सी नहीं तो सोनिए लस्सी ले गया। नहीं रोशन भाभी प्लीज नहीं। क्या सुबह से इतनी मिठाई हम लोग खा चुके हैं, कभी और मीठा कुछ नहीं खाया पिया जाएगा। अच्छा आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो मीठा की। साल मुबारक। ओके मिलते हैं फिर। हाँ चलो ओके छोटी। एक मिनट जेठा भरा, देव अभी 1 मिनट। हाँ जेठा भरा, मैं क्या कह रहा था, ये जो आपका त्योहार होता है, नया साल होता है, इसमें कहते हैं पहले दिन आप जो भी काम करते हो पूरे साल वही करते रहते हो। एक काम करते हैं, आज कैरम पार्टी करते हैं, पूरे साल हम लोग कैरम पार्टी करते रहेंगे। अरे भाई घर से बाहर निकलवाएगा तू तो। हाँ? सुन जेठा भाई, रोशन ने क्या बोला? छोटी बहुत मजाक किया इंसान। कह रहा था कि नए साल के पहले दिन आप जो करते हो पूरा साल आपको करने को मिलता है, इसलिए तो बोल रहा था कि आप आज भी अगर लेट उठते तो पूरा साल आपको लेट उठने को मिलता। वही तो। अच्छा है, सारू। अरे पर सोल्टी भाई, तो टप्पू के पापा को रोज बापूजी की डांट भी खानी पड़ती। हाँ जेठा भरा, थैंक यू यार, बचा लिया। इटली? रोटी दरअसल ये कह रहा था रोशन भाभी कि आज अगर हम लोग कैरम पार्टी करते हैं तो क्या पूरा साल हमको पार्टी करने को मिलेगा? नहीं जेठा भाई, आप मजाक कर रहे हो ना? मेरा रोशन आज के दिन तो ऐसा कभी बोल ही नहीं सकता। चल दया। સાલ મુબારક માતી ભાભી, સાલ મુબારક ભીડે ભાઈ। જેઠાભાઈ તમને અને દયાભાભી તમને પણ વિક્રમ સંવત 2073 ના કારતક શુદ્ધ એકમના એટલે કે નવા વર્ષના પહેલા દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। काय सांगताय काय तुम्ही? माती भाभी चक्क गुजराती मध्ये बोलले। हाँ वो सुबह से प्रैक्टिस कर रहे थे। ये बोलने की क्या जरूरत थी बात में? लेकिन बराबर बोला ना? अरे एकदम असलखित। असलखित नहीं है।
अस्खलित लीजिए भिड़े बेन नवा वर्ष की खूब खूब शुभकामनाओं। हाँ साल मुबारक साल मुबारक। साल मुबारक। और भाई भिड़े मेरी तुझे खास शुभेच्छा है कि भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे और खास तो गोकुलधाम सोसाइटी के सभी मेंबर तुझे टाइम पे मेंटेनेंस का चेक दे। ये शुभेच्छा कौन दे रहा है देखो। पर एक बात है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में इतने वैरायटी के लोग हैं ना कि हमें एक दूसरे के त्योहार मनाने का मस्त मौका मिलता है नहीं? हाँ मौका है देखो ना आज सिर्फ आपका नहीं हमारा भी नया साल लग रहा है। और आपके गुड़ी पाड़वा पर हमें भी लगता है कि हमारा नया साल है। हाँ इस तरह हम लोग साल में 3-4 बार नया साल मनाते हैं। वो कहते हैं ना असली मजा सबके साथ आता है। सबके घर जाके है ना कोई रह तो नहीं गया। अरे बापूजी आ गए तेरा शहर से? हाँ बस अभी अभी आया। अच्छा अच्छा। और सोसाइटी में सबको मिल लिया? हाँ बापूजी सबको मिल के आए, सबको शुभकामनाएं दे के आए। सब आपको याद कर रहे थे बापूजी। क्यों मुझे भूल गए थे? वो साल मुबारक करने के लिए याद कर रहे थे। सब आ रहे हैं आपको साल मुबारक करने। हाँ आने दे मेरे आशीर्वाद तैयार ही है। बापूजी आ गए। भगवान करे ये नया साल तुम दोनों के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो और सुड़ी तेरा गैरेज खूब 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 चले और मैं तो कहता हूँ इस साल तेरा गाड़ी का एक शोरूम भी हो जाए। अरे और भिड़े जी भिड़े जी नहीं चाचा जी भिंडी मास्टर ही सही है। और हमारे लिए पिड़ू ही सही है। भिंडी मास्टर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तू इसी तरह सबको विद्या बांटता रहे और माधवी बेटा तुम्हारा अचार पापड़ का बिजनेस खूब 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 आगे बढ़े। थैंक यू चाचा जी। देश विदेश में अचार पापड़ पहुंच जाए। हाँ डिलीवरी तो मुझे ही करनी है। अरे दया सबको मिठाई तो दे। आप सब लोग अभी बैठिए मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं दिया पापी जी और चाय नाश्ता अगली बार और भी कुछ खास रिश्तेदारों से मिलने जाना है। हाँ दया भाभी हम भी चलते हैं हमें भी घर में कुछ काम है ना। चलो आइए। कोमल बेटा हमेशा खुश रहो और ऐसे ही हंसते रहो है और स्वस्थ रहो। और हाँ तीला भगवान करे तेरे घर से हर मरीज एकदम ठीक होकर जाए। चाचा जी इसकी जगह ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे क्लिनिक में किसी को आने की जरूरत ही ना पड़े। कम ऑन हंस, ऐसे तो तुम्हें दूसरा प्रोफेशन ढूंढना पड़ेगा। चलेगा कोमल लेकिन हर इंसान तंदुरुस्त रहना चाहिए। अरे वाह। फिर तुम क्या करोगे? मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा। रेस्टोरेंट और कस्टमर्स क्या खाएंगे? उनके लिए दूसरा रेस्टोरेंट। अय्यर बेटा भगवान करे इस साल तू नई नई खोज करे और तुझे और भी तरक्की मिले। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू सो मच। अय्यर भाई नई नई खोज करने में इतना मत खो जाना कि आपको ढूंढने के लिए दूसरे लोगों को भेजना पड़े। अरे बबीता जी आप ये मिठाई चखिए, खास कलमा देवी से लेके आया हूँ मैं। लीजिए लीजिए। अरे हाथी भाई एक मिनट क्या कर रहे हैं? चक्की पापा कोई बात नहीं आप हाथी भाई को मिठाई खाने दीजिए। अंदर एक पूरा बॉक्स पड़ा है मैं लेकर आती हूँ। हाँ पर एक थोड़ा बबीता जी को चखने तो दीजिए। हाँ देता हूँ ना। जेठा जी इट्स ओके, मैं वैसे भी स्वीट बहुत कम ही खाती हूँ और आपने अभी भी तो घर पे इतना बड़ा स्वीट का पैकेट दिया था। नहीं वो अलग है और ये अलग है, ये टेस्ट करने जैसा है, थोड़ा चखिए मजा आएगा। कमल भाभी बोलिए ना जरा। पिताजी को एक पीस तो दो। हाँ देता हूँ। ये लीजिए। मैं थोड़ा सा लेती। अरे नहीं वो पूरा खाइए। थैंक यू। अय्यर भाई आप भी लेंगे? हाँ कोई बात नहीं लीजिए। नहीं मेरे को वो जेठालाल बोला ना वो ही वाला चाहिए।
चाचा जी अरे साल मुबारक। हाँ साल मुबारक दीपे। आओ आओ पोपटलाल आओ। ये अभी अच्छा लग रहा है नहीं? क्या? नहीं ये कपड़े बहुत जच रहे हैं पोपटलाल को। हाँ अरे एकदम वरराजा लग रहा है, वरराजा है। हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। हाँ और अपने कलम की ताकत से सच को उजागर करता रहे। हाँ और भगवान करे इस साल तेरी शादी। नहीं चाचा जी, ये आशीर्वाद मत दीजिए। क्यों? तुम शादी नहीं करना चाहते हो? अरे क्या है ना जेठालाल, हर बार सब लोग यही आशीर्वाद देते हैं कि पोपटलाल इस साल तुम्हारी शादी जरूर हो जाए, लेकिन आज तक कभी नहीं हुई। तो मैंने सोचा इस बार कुछ अलग ट्राई करते हैं। चाचा जी इस बार आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि पोपटलाल इस साल तुम्हारी शादी ना हो तो शायद हो जाए। नहीं नहीं बापूजी नहीं, ऐसे आशीर्वाद मत देना। क्यों? अरे क्या क्यों पोपटलाल, त्योहार के दिनों में सब ग्रह भी खुशनुमा होकर घूम रहे होते। उसमें वो लोग किसी भी आशीर्वाद को तथास्तु बोलते थे। मान लो बापूजी ने तुम्हें आशीर्वाद दिए कि तुम्हारी शादी कभी ना हो और उन्होंने तथास्तु बोल दिया था तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। हाँ बराबर। नहीं चाचा जी, ये वाला आशीर्वाद कैंसल, आप वो हमेशा वाला रेगुलर आशीर्वाद ही दे दीजिए। अरे डिब्बे मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है। भगवान करे इस साल तेरी शादी जरूर हो जाए। थैंक यू चाचा जी। चाचा जी अरे चाचा जी आगे बढ़ो। वैसे चाचा जी इस साल एक आशीर्वाद और दे दीजिए मुझे। क्या? कि इस साल मुझे अंजलि के डाइट फूड से छुटकारा मिल जाए प्लीज। चाचा जी तो मुझे भी एक आशीर्वाद दीजिए कि तारक मेरे डाइट फूड से परहेज ना करे और उन्हें समझ आए कि ये सब मैं उनकी अच्छी सेहत के लिए कर रही हूँ। अरे तुम दोनों ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। ठीक है, मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान करे ये डाइट फूड की वजह से तुम दोनों के बीच में कभी भी झगड़ा ना हो। बापूजी लाया बापूजी लाया। वो मीठा कीजिए। बैठे मतलब बैठे ना। नहीं भाई अभी सबके घर जाना है, सबके घर एक बार चले जाते हैं, मिल के आते हैं, उसके बाद आराम से यहाँ तो बैठेंगे और चाय नाश्ता करेंगे। ठीक है दादा जी, एक बार फिर आप बहुत साल मुबारक हो। आगे नटो का क्या बात आगे। बापूजी नमस्कार। थैंक यू सेठ जी। रे बावरी बेटा। थैंक यू रेटा जी। रेखा जी? रेखा जी नहीं, रेठा जी। तो रेठा जी भी क्या है? मेरी माँ ने तो पावरी को आज ऐसी शुभेच्छा दीजिए कि ये साल पूरा होने तक आपका असली नाम उसको याद रह जाए। गलती से मिस्टेक हो गई। मैं क्या कहती हूँ, आप बागेश्वर जी को ऐसी शुभकामना दो कि मैं और बागेश्वर जी दिन में 2 बार मिले। ठीक है, मेरी शुभकामना है कि भगवान करे आने वाले साल में तुम दोनों दिन में 2 बार मिलो। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। एक बार दुकान खुलने से पहले और एक बार दुकान बंद होने के बाद। बस। और सेठ जी मेरी आपके लिए ये शुभकामना है कि आप हर महीने हमारी पगार बढ़ाते रहिए। यह शुभकामना मुझे दे रहे हैं कि अपने आप को दे रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका धंधा इतना बढ़े कि आप हर महीने हमारी पगार बढ़ाते रहे। वाह 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 वाह, ये बराबर है, बढ़िया शुभकामना दी है। अरे एक मिनट अदा, इनको मिठाई तो खिला। मैं आया, एक मिनट। हाँ नट्टू काका, ये लीजिए। अरे सेठ जी चांदी के सिक्के की क्या जरूरत थी? अरे नट्टू शुक्र है, रख लो। हाँ, ले बगा। थैंक यू सेठ जी। लीजिए बाबूरी जी। नट्टू काका अब चले? हाँ चलो सेठ जी तो हम चलते हैं। हाँ कमाल है टप्पू के पापा। है? आपने तो सरप्राइज दिया। नहीं वो बापूजी की इच्छा थी तो मैंने फोन आया। हाँ सुना। सुंदर का फोन? ये क्यों फोन कर रहा है? फोन उठाइए टप्पू के पापा। हाँ ले, तेरे वीरा का ही फोन है, बात कर ले। चालू है। अरे हाय सुंदर, साल मुबारक। हाँ वो तुमसे बात करने रह गई थी। हाँ क्या बात कर रहे सुंदर? क्या हुआ उसको? तू भाई दूज मनाने के लिए कल यहाँ मुंबई आ रहा
वीरा वीरा ओए ओए क्या लगता है ये बॉम्ब फटेगा कि नहीं फटेगा? ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं कि ये फटेगा कि नहीं फटेगा? ये तो रस्सी बॉम्ब खुद ही जाने कि वो फटेगा कि नहीं फटेगा। लेकिन ये जो सुंदरलाल नाम का बॉम्ब है ये जेठालाल पे जरूर फटेगा। भाई सुंदरलाल और जेठालाल का रिश्ता भी कमाल का है। ये दुनिया के 8वें अजूबे की तरह ये साला जीजा की जोड़ी भी ना कमाल की है। आप तो जानते हैं सुंदरलाल जिस वक्त भी अहमदाबाद से आते हैं टैक्सी का किराया जेठालाल को ही देना पड़ता है। और इस बार भी लिख लीजिए टैक्सी का किराया जेठालाल को ही देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सुंदरलाल क्या आइडिया निकालेंगे ये तो सुंदरलाल का खुराफाती दिमाग जाने। भाई ये दोनों जब मिलते हैं तो पेट्रोल और डीजल मिलने पर जैसा केमिकल लोचा होता है, जैसा रिएक्शन होता है, उससे कहीं ज्यादा रिएक्शन होने वाला है इन दोनों के मिलन से। और आपके घरों में गूंजेंगे ठहाके और हंसी। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। बस 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 रोक लो, रोको रोको रोको, पहुंच गए। चलो चलो भाई, अब बेना का घर आ गया। पक्का सामान ले ले बजा, चल भाई। अभी थोड़ी देर में ऊपर जाके आते हैं, बाद में हिसाब कर लेंगे। ओके चलो चलो चल, जल्दी चलो भाई जल्दी। मम्मी मम्मी क्या हुआ बेटा? दादाजी मम्मी कह रही थी कि आज भाई दूज है तो सुंदर मामा आने वाले। हाँ आने वाले। तो आ गए? नहीं नहीं टप्पू जी का तुम्हारे सुंदर मामा अभी तक नहीं आए। मम्मी कब आएंगे सुंदर मामा? अरे बेटा तेरा मामा सुंदर और सुनामी कब आ जाए कोई नहीं बता सकता। आ गया सुनामी, सुंदामी, सुंदर। કેમ પલટે? શું જીજાજી? શું છે? મજામાં? હા મજામાં। मामा साल मुबारक। अरे बांधे अब पैर नहीं छूने, तू मेरी हाइट का हो गया, मेरा गला लग एक मिनट। अरे मामा अभी सब क्या कर रहे? अरे ले ले बेटा ले ले, शगुन शगुन है। ले ले मेरे बांधे ले ले। थैंक यू। जो मिला ले ही लेने का। बापूजी साल मुबारक, साल मुबारक। पहला को साल मुबारक, साल मुबारक। हमेशा खुश रहो और स्वस्थ रहो हैं। बस बस भाई, बस बस भाई, बस बस, खुश रहो और खुश रहने दो। अरे सुंदर भाई, आप कह रहे थे जीजा जी का पाँव छुएंगे तो कुछ बख्शीश देंगे, इन्होंने तो कुछ नहीं दिया। क्या है कि इस बार दिवाली में तेरा धंधे में हाथ दबा हुआ होगा, कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ ना। अरे दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। ले ये ले, मेरा चलेगा। अरे नहीं भाई नहीं, तुझे तो देना ही चाहिए वरना बहुत भारी पड़ेगा मुझे। थैंक यू जीजा जी। थैंक यू जीजा जी। बस बस खुश रहो और खुश रहने दो। मामा नानी कैसी है? अरे तेरी नानी तो एकदम मजे में। बस आज सुबह ही अपनी सेवाश्रम संघ की बहनों के साथ गिरनार दर्शन करने के लिए गई है। माँ तो माँ है। बोलो जय गिरनारी। जय गिरनारी। अरे सुंदर भाई, वो टैक्सी वाला भाड़े की राह देख रहा है। बका तू आते आते देखे नहीं है? मेरे पास कहाँ है इतने पैसे। आप टैक्सी लेके घर आए और आप बोले चल बक्का बॉम्बे घूम के आते, तो मैं तो ऐसा ही बैठ गया। आपने बोला होता तो 25-50 हजार घर से ले लेता था। वो तो है हाँ। सब एक से बढ़ के एक फेंको आइटम जमा हुए हैं। 2 रुपए का पान उधारी में खाते हैं और बात 25-50 हजार की करते हैं। देखो तो। अरे बका ये कोई कहने की बात है, थोड़े पैसे तो जेब में रखने ही चाहिए ना। अरे वो तो रखे ना। कोई बात नहीं वीरा, क्या है जल्दी जल्दी में कभी ऐसा हो जाता है, मुझसे भी हो जाता है। एक काम करो, अभी तुम जीजा जी से पैसे ले लो, बाद में तो तुम लौटा ही देते हो ना। नहीं 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 बहना, मैं जीजा जी के पास से पैसे नहीं ले सकता। मेरे पास है ना
पैसे मैं दे देता हूँ। ये ले 6,000 रुपए दे दे बक्का। ये मैं क्या देख रहा हूँ? टैक्सी के पैसे खुद सुंदर दे रहा है। ये क्या नई चाल है? चल भाई लोग पैसा दे के आते। 6,000 में दोनों जन जाएंगे। बेना देख मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। खास तुम्हारे लिए ये साड़ी। और ये टप्पूड़ा ये ले तेरे लिए ये टी शर्ट। और बाबूजी आपके लिए ये कुर्ता। कितनी मस्त साड़ी है, देखिए टप्पू के पापा। वीरा मस्त साड़ी है, कहाँ से ली वीरा? मैंने रतनपुर से लाया हूँ। रतनपुर से ली। वाह वाह वीरा। और माय डियर जीजा जी आपके लिए ये शर्ट। ये कहाँ से लिया? ढलकरवाड़ में से। फिर भी मस्त है वीरा, बहुत फिर भी मतलब मस्त है ये, मस्त है। थैंक यू। सुंदर भाई टैक्सी वाला पैसा लेने से मना कर रहा है। अरे मना कैसे कर रहा है? उसे बोल के पैसे तो लेने पड़ेंगे भाई, व्यवहार से। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? संबंध अपनी जगह पे, व्यवहार अपनी जगह पे। उसे बोल पैसे लेने पड़ेंगे। करेक्ट बोल रहा है कि ये सब नोट फटी पुरानी है और सेलो टेप लगी है। लाया बापू लाया। तो उसमें क्या है, अहमदाबाद में तो ऐसी नोट चलती ही है ना। वो हमेशा का टैक्सी वाला नहीं ना, इसलिए नाटक कर रहा है। हाँ ये नहीं चलेगा। पर मेरे पास तो यही नोट है। अरे कोई बात नहीं वीरा, अभी जीजा जी से पैसे ले लो ना। और हर बार जैसे हिसाब चुकाते हो वैसे हिसाब चुका देना, बराबर ना? सॉरी जीजा जी, मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ। पर एक काम करो, आप मुझे अभी पैसे दे दो, मैं अहमदाबाद जाते ही आपको ऑनलाइन पैसे भिजवा देता हूँ। ये आउटलाइन तू क्या ऑनलाइन पैसे भेजेगा? अरे नहीं वहाँ से भेजने की जरूरत नहीं है। तो एक काम कर, ये फटे पुराने नोट मुझे दे दे, मुझे चलेगा। नहीं जीजा जी, मैं आपको ये फटी पुरानी नोट नहीं दे सकता। अरे नहीं, उसमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं भाई। वो बैंक का मैनेजर अपना दोस्तार है, उसको दे दूंगा तो बदली करके दे देगा। अरे बका, तू एक काम कर, तू सबसे पहले माय डियर जीजा जी से पैसे ले ले टैक्सी के, और टैक्सी वाले को देकर रवाना कर। कौन बजा के मुझे परेशान कर दिया। जीजा जी पैसे निकालिए। हाँ दे रहा हूँ दे रहे हैं। हाँ पैसे ये निकालिए, दीजिए जो। जा, ये पैसे टैक्सी वाले के मुंह पे मार गया। ला वो फटे पुराने नोट ला। ये लीजिए माय डियर जीजा जी। नहीं क्या हुआ? अरे जीजा जी, आज भाई दूज का पवित्र दिन है और मैं आपको ऐसी फटी हुई नोटें दूं? नहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे अच्छा लगेगा तो टेंशन मत ले, मैंने बोला ना वो बैंक में बदली हो जाएंगे। ला उधर भी वो बैंक मैनेजर अपना दोस्त है, एकदम कड़कड़ती नोटें भिजवाता हूँ आपको। हाँ वाह बराबर है वीरा। टप्पू के पापा, त्योहार के दिन तो कड़कड़ती नोट ही देनी चाहिए। बापूजी ने भी कल नया साल था तो हमारी सोसाइटी के सब लोगों को 100 रुपए की कड़कड़ती नोट ही दी थी ना, है ना बापूजी? हाँ, मुझे लगा था फटे पुराने तो फटे पुराने पैसे तो मिल जाते, लेकिन नहीं। तिकड़मबाज शाला मेरा हर बार कोई न कोई तिकड़म करके टैक्सी के पैसे मुझसे ले ही लेता है। फाटेली नोट। वीरा, अभी अच्छा मुहूर्त है तो फटाफट भाई दूज की रस्म पूरी कर लेते हैं। एक मिनट पकड़ो वीरा, चलो अभी खाना खाने बैठ जाओ। सब तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। मेरा ये कवर तो ले लो। वीरा, इसकी क्या जरूरत है वीरा? अरे ले दया, प्यार से दे रहे हैं, ले ले। थैंक यू वीरा। चलो अभी खाना खाने बैठो। आइए। तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? चम्मच देना तो जरा।
गई दोस्त गई, एक और दिवाली गई, लेकिन हमारे घर की लक्ष्मी नहीं आई। क्या लगता है तुझे, मेरी जिंदगी में कभी शादी का दिया जलेगा कि नहीं? कितने सालों तक हम लोग ऐसे अकेली दिवाली मनाते रहेंगे? भाभी नहीं चाहिए तुझे? तुझे क्यों बोल रहा हूँ? ओ हेलो भगवान जी, हैप्पी दिवाली। पहचाना? हाँ वही पोपटलाल, नाम याद है? क्या बात है, आपको टाइम ही नहीं है मेरी अर्जी सुनने का? इतने सालों से बोल रहा हूँ शादी करा दो, लेकिन नहीं। आज ना एक बात आप मुझे साफ साफ बता दो, आपने मेरे लिए कोई लड़की ढूंढी है, रखी है कोई? अगर है, बनाई है, तो कभी मुझे उससे मिलवाने वाला है कि नहीं? अरे भाई अगर नहीं मिलवाने वाले तो बता दो, मैं झूठी आशा न रखूं। अरे भाई मेरी छोड़ो, कितने और लोग हैं जो मेरे लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, कम से कम उनकी तो सुनिए। अभी तक लोग सिर्फ मुझे कुंवारा पोपटलाल ऐसे बोलते, लेकिन बूढ़ा होने तक शादी नहीं हुई ना तो लोग मुझे कुंवारे चाचा बोलेंगे। पोपटलाल नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव रहो। अकेले ऐसे बात करता रहूंगा तो ऐसे ख्याल आएंगे। एक काम करता हूँ, मेहता साहब से जाके मिलता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। तारक ये क्या कर रहे हैं? कितने पेड़े खाएंगे आप? तो मत खाने दो अंजलि। क्या खाने दो? अब एक दिवाली पे तो खाने को मिलता है, वरना पूरे साल तो मैं चाय में 1 चम्मच शक्कर को तरस जाता हूँ। खाने दो। तारक छोड़िए ये सब चीजें, दिवाली खत्म होगी, क्या खाए जा रहे हैं आप? क्या कर रही हो अंजलि? कुछ भी कहिए तारक, हम सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई ना? आपको मजा तो बहुत आया होगा। लड्डू, बर्फी, पेड़े, मिठाइयाँ, भरपूर तेल में तले हुए नाश्ते, ये सब जो खाने को मिला, देखिए अभी भी आपका मुंह चालू ही है। क्या अंजलि, एक पेड़ा क्या खा लिया तुमने तो तानों की लड़ी लगा दी भाई। चलिए अब ये सब छोड़िए, दिवाली के बचे कुछ हिसाब किताब कर ले। हिसाब किताब मतलब? बताती हूँ, 1 मिनट। इस पे खड़े हो जाइए, मुझे आपका वजन चेक करना है। अंजलि तुम भी ना यार, बीवी कम और किसी सेना की कर्नल ज्यादा, हमेशा परेड कराती रहती हो। क्या खड़े हो जाओ, वजन करो, हद है यार। क्या देखना है इसमें? देख लो। तारक 3 किलो वजन बढ़ गया आपका। नहीं ऐसे थोड़ी होता है, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे हो सकती है तारक? अरे हाँ, वजन तो 1-1.5 किलो की तो जीन्स पहनी, मेरी इतना वजन जेब में। ये देखो, ये फोन पड़ा है, ये वॉलेट है, आप देखो वजन है? अभी कम हो जाएगा कुछ नहीं, ये देखो। तारक इतना सब कुछ निकालने के बाद हार्डली 25 ग्राम वजन कम हुआ है, आपका वजन 3 किलो बढ़ गया तारक। ये सब थोड़ी होता है, 1 हफ्ते में कोई 3 किलो वजन बढ़ता है क्या अंजलि? तो फिर ये कांटा ऐसे क्यों दिखा रहा है कि 3 किलो वजन बढ़ गया? हाँ डिजिटल, ये डिजिटल चीजें गड़बड़ होती है अंजलि। ये जो डिजिटल कांटा होता है ना, ये 2-3 किलो आगे पीछे दिखाता ही है। तो फिर ये आपका डिजिटल कांटा 2-4 किलो वजन घटा क्यों नहीं देता है? तारक आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए, आपका 3 किलो वजन बढ़ चुका है। हाँ भाई थोड़ा बहुत बढ़ गया तो कुछ दिनों में पहले जितना हो जाएगा, क्या दिक्कत है? वो तो कम हो ही जाएगा ना। मैं जो हूँ आपके लिए, मैंने पहले से स्पेशल दिवाली डाइट चार्ट बना के रखा है, मैं अभी लाई। कल सुबह से आपको ब्रेकफास्ट में मूली और नीम का जूस मिलेगा, लंच में आपको फ्रेश सैलेड विद टिंच ऑफ लाइम, और रात को डिनर में क्रीम ऑफ पालक विद 1 ब्रेड स्टिक। अंजलि ये सब जो तुमने जो भी चीजें बताई, ये मेरे गले से नहीं उतरेगी भाई। बैलेंस डाइट क्या होती है? क्या आदमी के खाने में थोड़ा बहुत कुछ नमकीन भी हो, थोड़ा बहुत कुछ मीठा भी हो, ये क्या है? सब कुछ घास फूस, कुछ ठोस होना चाहिए खाने में। तारक मैं मानती हूँ कि ये डाइट चार्ट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, पर ये सिर्फ 3 दिन के लिए है। 3 दिन के बाद आपको खाने में मीठा, ठोस आहार सब मिलेगा। 3 दिन? अंजलि ऐसा खाना खाने के बाद मैं 3 दिन रहूंगा? शुभ शुभ बोलिए प्लीज। अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ 3 दिन बाद क्या ठोस मिलेगा खाना खाने को? आपको 3 दिन के बाद खाने में फ्रूट्स मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा, जिसमें ठोस आहार भी होगा। अंजलि उसको ठोस खाना नहीं कहते हैं, उसे ठूसने वाला खाना कहते हैं। आपको ठूस ना हो, ठास ना हो, जो बोलना है बोलिए, पर तारक आपको ATM स्पेशल दिवाली डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। अंजलि ये डाइट चार्ट नहीं, एक मासूम पे, एक निरीह आदमी पे पड़ने वाली जुल्म की लाठी है।
मैं इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। डाइट फूड भारत छोड़ो, डाइट फूड भारत छोड़ो। कुछ भी हो जाए, जब तक आपका वजन 3 किलो कम नहीं हो जाता, आपको मैंने दिया हुआ डाइट फॉलो करना पड़ेगा मतलब करना पड़ेगा बस। चले मेहता साहब, मैं बाद में आता हूँ। अरे पोपट भाई आइए आइए। नहीं, आप लोग अपनी पर्सनल बातें कीजिए, मैं बाद में आता हूँ। अरे आओ ना भाई, आओ ना। क्या पर्सनल? मुझ पे जो डाइट फूड के नाम पे अत्याचार हो रहा है, इससे तो सारा जमाना वाकिफ है। अत्याचार? पता है पोपट भाई, रोज सुबह उठ के मैं इनके लिए डाइट फूड बनाती हूँ। इनको मुझे थैंक यू कहना चाहिए, उसके बजाय ये मुझे ताने मारते रहते हैं। आप ही बताइए, ये गलत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। मेहता साहब, आपको थैंक यू बोलना चाहिए। अरे वो पोपटलाल, क्या थैंक यू कहना चाहिए? ये अपनी मर्जी से डाइट फूड बनाती है, मैंने कहा है डाइट फूड बनाने का। मैं तो कहता हूँ नॉर्मल मसालेदार खाना बनाओ, मेहनत भी कम लगेगी, मैं भी खुश होऊंगा। पोपटलाल, बोल दो अंजलि को कल से नॉर्मल खाना बनाए, नो प्रॉब्लम्स। हाँ। क्या हाँ पोपट भाई, रोज मसालेदार खाना खाने से इनकी सेहत का क्या हाल होगा। मैं जो डाइट चार्ट बनाती हूँ ना, वैसे डाइट चार्ट पाने के लिए लोग पैसे खर्चे करते हैं, फिर भी उनको नहीं मिलता। और इनको घर बैठे मैं इतना अच्छा डाइट चार्ट बना के देती हूँ, तो इनको कदर नहीं है मेरी। अंजलि, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, और एक नॉर्मल इंसान को खाने में स्वाद चाहिए होता है, स्वाद। और मुझे सिर्फ ये 2-3 किलो वजन बढ़ जाने की वजह से तुम्हारा ये डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ घास फूस है। तुम्हें बताओ पोपटलाल, मैं इंसान हूँ कि जानवर? जानवर? अरे जानवर नहीं है आप, इंसान है, ऐसा बोलने जा रहा था मैं। पोपट भाई मेरी बात सुनिए, आप भी तारक को समझाइए ना कि एक हफ्ते मेरा बनाया हुआ डाइट चार्ट फॉलो करेंगे तो 3 किलो वजन तो यूं कम हो जाएगा। पोपट भाई, आप ही निष्पक्ष होके फैसला कीजिए। हाँ, निष्पक्ष होके, तुमने सारी बात सुनी, इसलिए निष्पक्ष होके फैसला करो कौन सही है। मैं अंजलि। मैं मेहता साहब, आप सही हैं। देखो, थैंक यू पोपटलाल। लेकिन अंजलि भाभी ज्यादा सही है। हाँ। सॉरी मेहता साहब, लेकिन अंजलि भाभी को आपकी बहुत चिंता है, इसलिए आपको डाइट फॉलो करने के लिए कहती है। करेक्ट पोपट भाई। और पत्नी पति का ध्यान रखे, ये तो नसीब की बात है। भाई, आप किस्मत के कितने धनी है वो उनसे पूछे जिनकी शादी नहीं हुई है। ये जो तुम बोल रहे हो ना पोपटलाल, ये सब कहने वाली बात है। एक बार शादी हो जाए तुम्हारी, सब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। वो तो अभी भी पता है मुझे। भाई, आटा 36 रुपए किलो, मूंग दाल 54 रुपए किलो, तुअर दाल। ये मजाक का विषय नहीं है। हाँ, और अंजलि, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, ठीक है। हमारा तो चलता रहेगा पोपट भाई। आप बैठिए, मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास मसालेदार चाय लाती हूँ। अरे थैंक यू अजय भाभी। अरे नहीं, मसाला चाय क्यों? काढ़ा लेके आओ, नीम का जूस लेके आओ, मसाला चाय क्यों? मिस्टर मेहता, वो सिर्फ आपके लिए है। हाँ। पोपट भाई के लिए अच्छी वाली चाय लेके आती हूँ। हाँ। अरे अंजलि भाभी, मैं अकेले मसाला चाय पीऊंगा और मेहता साहब मुझे देखते रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आज इनके लिए भी प्लीज आप मसाला चाय लाइए ना। अरे वाह, आज मेरे घर में आने के बाद पहली बार तुमने समझदारी की बात की। पोपटलाल, जाओ मेरे लिए बुलाओ चाय। हाँ, तारक, आप इतना प्यार से मांग रहे हैं तो जरूर आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि कल से तो फिर 1 वीक स्ट्रिक्ट ATM डाइट फॉलो करना ही है। याद दिलाने की क्या जरूरत है भाई, अभी तो चाय लाओ ना। अभी लाती हूँ, बैठिए। आओ भैया, आओ। हाँ जी। हाँ भाई पोपटलाल, बताओ कैसे आना हुआ? अरे बोलिए महेश भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास। बताइए कैसे रही दिवाली? बहुत अच्छी। क्या बात है भाई, इस बार दिवाली के बाद हमारी याद आई? वो क्या है ना, इस दिवाली में परिवार के साथ बाहर गया हुआ। आप बताओ, इस दिवाली में अंजलि भाभी ने मिठाई खाने दी या नहीं? अरे दिवाली पे तो थोड़ी बहुत डाइट से छूट मिल ही जाती है ना। फिर तो अंजलि भाभी आपसे फुल डाइटिंग करवाएगी। बिल्कुल सही भविष्यवाणी की है महेश भाई। अरे यार, एक बात बताओ, इतने बड़े ज्योतिष हो तुम, इतने प्रसिद्ध हो, तो जरा मुझे एक चीज ये बता दो कि मेरी कुंडली से डाइट योग कब जाएगा भाई? ये योग तो आपकी कुंडली से कभी नहीं जाने वाला है। अरे मेहता साहब, आपके दोस्त ज्योतिषी हैं, तो जरा उनसे पूछिए ना मेरी शादी कब होगी। मेरे पास में मेरे एक पड़ोसी बैठे हुए हैं। एक खास मित्र बोलिए ना। नहीं, सिर्फ पड़ोसी नहीं है, मेरे खास दोस्त भी हैं, मेरे मित्र हैं। हाँ। वो बेचारे कुंवारे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन लड़की की तलाश पूरी नहीं हो रही। तो सवाल करना चाहते हैं तुमसे कि भाई उनकी शादी कब होगी? इसके लिए मुझे उनसे कुछ प्रश्न पूछने पड़ेंगे। अरे मैं फोन स्पीकर पे कर देता हूँ, जो भी बताना है बताइए। हाँ ठीक है। नमस्ते। मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। पोपटलाल जी, ये बताइए कि शादी कब होगी, ये सवाल आपके मन में कब आया? अरे भाई पोपटलाल, जब से गोकुल धाम में आया तब से ये सवाल उसके मन में है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये सवाल आज किस समय उनके मन में आया? इसका जवाब जरा मुश्किल है महेश जी, क्योंकि पोपटलाल दिन में जितनी बार सांस लेता है ना, उतनी बार ये सवाल उसके मन में आता है।
अच्छा, फिर तो मुश्किल है। क्या मेरी शादी होना मुश्किल है? नहीं, आपसे सिर्फ सवाल पूछ के जवाब नहीं दे पाऊंगा, आपकी कुंडली चेक करनी पड़ेगी। अच्छा। तो आप कल आराम से अपना नाम, जन्म स्थान और जन्म का समय SMS कर दो। मैं आपको कुंडली देखकर बता दूंगा। कल क्यों? मैं आपको अभी मैसेज कर देता हूँ, आप अभी बता दीजिए ना। ठीक है, तो मुझे SMS कर दीजिए। बस दे देखिए, ये मैंने कर दिया मैसेज। 1 मिनट। हाँ, फोन नंबर 80805 कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं कुंडली के हिसाब से चेक करके बताता हूँ। 1 मिनट चालू रखिएगा। दीपावली के बाद नया वर्ष है। नया वर्ष आते ही हर इंसान के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि ये वर्ष मेरे लिए कैसा बीतेगा, क्या होगा भविष्य के कर्म। और इस वक्त फिर इंसान क्या करता है, ज्योतिष से पूछता है कि क्या होगा, गुरु की दृष्टि कैसी होगी, राहु की दृष्टि कैसी होगी, शनि मेरे लिए क्या लेके आएगा। ये बड़ा सामान्य सा स्वभाव। हर आदमी चाहता है कि पता चले कि उसके भविष्य में क्या है, नया साल कैसे बीतेगा। भाई मेरे भी बहुत सारे ज्योतिष मित्र हैं। ये अलग बात है कि मैं ज्योतिष में बहुत ज्यादा यकीन नहीं रखता, लेकिन बहुत सारे मित्र रखते हैं, जैसे हमारे पत्रकार पोपटलाल। और उनके लिए तो सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि उनका विवाह कब होगा। और इसी चक्कर में मेरे घर आ गए हैं और मेरे ज्योतिष मित्र को भेजी अपनी कुंडली। और सवाल वही है कि कब होगा विवाह, कब उनकी जिंदगी में आएगी पत्नी। अब भाई उनकी कुंडली में विवाह का योग है या नहीं है, या मेरे ज्योतिष मित्र ये बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में। लेकिन जो भी जवाब देंगे यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में होंगे हंगामे उठा के। देखते रहिए, हंसते रहिए, आपका भविष्य बिल्कुल सुखद है, हंसने हंसाने वाला। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.